IVM। नमस्कार, स्वागत है आपका इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड पर। दोस्तों, इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे आर्थिक मुद्दों पर और उनको आसान भाषा से जोड़ने की कोशिश करेंगे आपकी जेब से, आपके वेतन से, आपके तरह तरह के जिंदगी के आयामों से। और दोस्तों, आज का मुद्दा है फिस्कल डेफिसिट। पर फिस्कल डेफिसिट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, एंटरप्रेन्योर हूं और हर एपिसोड में मैं ऐसे ही मजे के साथ आसान भाषा में जोड़ूंगा आर्थिक मुद्दों को आपकी जेब से। दोस्तों, आज फिस्कल डेफिसिट पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, जो कि आर्थिक मामलों के काफी बड़े जानकार हैं। आपने इनके अखबार में आर्टिकल जरूर पढ़े होंगे। IIM बैंगलोर के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। सो डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड पर। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भरत के साथ बातचीत हमने इंटरनेट पे जूम के माध्यम से रिकॉर्ड करी थी, तो डॉक्टर साहब की आवाज आपको थोड़ी कर्कश लग सकती है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी बातचीत आपको ज्ञान का तरकश जरूर लगेगी। जी धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे उसके लिए। हिंदी में फिस्कल डेफिसिट को बुलाते हैं वित्तीय घाटा। तो भरत जी, वित्तीय घाटा अर्थात फिस्कल डेफिसिट का आसान भाषा में मतलब क्या होता है? क्या है ये चीज? देखिए, फिस्कल डेफिसिट बहुत छोटी सी बात है कि यदि किसी भी इकाई की आय कम हो और खर्च ज्यादा हो, तो जो उसका जो गैप या उसका जो फासला होता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। जैसे यदि आपके घर की आय 10,000 रुपया है और आप खर्च 11,000 रुपये महीने का कर रहे हैं, 1,000 रुपया आप कहीं से ला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो आपके घर के बजट का फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा 1,000 रुपया हो गया। तो डॉक्टर भरत, अगर मैं आपकी बात को सरकार के ऊपर लागू करूं तो वार्षिक तौर पे सरकार के खर्चे और सरकार की आय में जो फर्क होता है उसको हम बुलाते हैं फिस्कल डेफिसिट। यानी सरकार का खर्चा अगर ज्यादा है और आय कम है तो फिस्कल डेफिसिट उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल, लेकिन वही बात आपके घर के बजट पर भी लागू होती है। जी, आपके घर के बजट में भी फिस्कल डेफिसिट हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सरकार अगर घाटे में चलती है, उनके पास ये फर्क आ जाता है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, तो इस कमी को सरकार पूरा कहां से करती है? वो रुपया सरकार कहां से निकालती है? उसके लिए सरकार को लोन तो लेना ही पड़ता है, लेकिन सरकार लोन दो जगह से ले सकती है। जैसे सरकार बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच दे तो वो बाजार से ऋण लेती है, ऋण या लोन लेती है, अथवा सरकार रिजर्व बैंक से उतना ही पैसा ले सकती है। जब सरकार बाजार से लोन लेती है तो बाजार में लोन की मांग बढ़ती है, ज्यादा लोग खड़े हो गए, सरकार ने कह दिया हमको 1 लाख करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज बेच दो, 1 लाख करोड़ रुपए दे दो। तो बाजार में लोन की मांग बढ़ने से ब्याज दर बढ़ जाती है और आपका जो होम लोन है वो महंगा हो जाएगा। इसको जैसे बाजार में, जैसे मंडी में जब आलू के खरीदार ज्यादा हो जाते हैं तो आलू के दाम बढ़ जाते हैं, उसी तरह जब मुद्रा बाजार में लोन की मांग बढ़ जाती है तो ब्याज बढ़ जाती है। तो ब्याज दर बढ़ जाती है तो उसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप जो बैंक से जाकर के होम लोन या बाइक के लिए लोन लेंगे उस पर आपको भी ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। ये होता है यदि सरकार बाजार से लोन लेकर अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करे। अब इसका दूसरा उपाय यह है कि सरकार रिजर्व बैंक से कह दे कि भाई आप इतने नोट छाप दो और हमको ब्याज दे दो। तो सरकार जब नोट छाप के रिजर्व बैंक से सरकार जब ब्याज लेती है तो सरकार को ब्याज जो है बहुत न्यून या शून्य प्राय देना पड़ता है, तो ब्याज से तो सरकार को छुटकारा मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब रिजर्व बैंक नोट छापता है तो बाजार, तो हमारे और आपके लिए महंगाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों, वित्तीय घाटा दो तरफा तलवार है। तो किसी भी तरह से अगर सरकार ने इसकी भरपाई करनी चाहिए तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अगर सरकार लोन मांगती है तो हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कल को मेरे और आपके जैसे लोग अगर होम लोन लेने जाएंगे, ऑटो लोन लेने जाएंगे, एजुकेशन लोन लेने जाएंगे तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। वहीं अगर सरकार आरबीआई से बोलती है कि नोट छापो तो हमारे आपके लिए भाई महंगाई बढ़ जाएगी। तो किसी भी मामले में
फिस्कल डेफिसिट हमारे देश का कम से कम होना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि या तो महंगाई से पड़ेगा, और एक चीज और बता दें कि जब सरकार बाजार से लोन लेती है तो उस लोन को आज नहीं तो 2 साल 4 साल बाद सरकार को अदा करना पड़ता है। उस समय सरकार हमारे ऊपर टैक्स भी लगाती है, तो ब्याज दर भी बढ़ती है और हमारे ऊपर टैक्स का बोझ भी पड़ता है। वाह वाह वाह, मतलब टैक्स भी बढ़े, ब्याज की दरें भी बढ़े, सब कुछ बढ़े। पर डॉक्टर भरत, एक बात मुझे ये समझाइए, मैंने अखबार में पढ़ा है कि इस वक्त हमारे देश का जो जीडीपी के मुकाबले फिस्कल डेफिसिट का परसेंटेज है वो लगभग 9.3% है। अब पहले तो बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ। दूसरी बात, दुनिया भर की सरकारें लोन तो लेती ही होंगी अपने खर्चे निकालने के लिए, तो ये इक्वेशन काम कैसे करती है? अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत उसमें ग्रोथ होती है। अगर अर्थव्यवस्था 5% मान लीजिए पिछले साल की तुलना में इस साल 5% बढ़ गई, तो सरकार ने यदि अपना 5% घाटा किया तो वो खप जाता है। यानी कि जितनी अर्थव्यवस्था बढ़ी उतना ही सरकार का खर्चा बढ़ा, वो संतुलन में रहा। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था 5% बढ़ी और सरकार का घाटा 10% बढ़ गया तो फिर महंगाई होती है। इसलिए माना यह जाता है अर्थशास्त्र में कि जितनी आपकी ग्रोथ है लगभग उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में यदि आप लोन लेते हैं और अर्थव्यवस्था को चलाते हैं तो वो खप जाता है। यदि आप उससे कम लेते हैं तो और अच्छा, सोने में सुहागा। लेकिन यदि आप उससे ज्यादा लेंगे तो अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं करमराएगी, ऐसा मूल रूप से माना जाता है। पर घूम फिर के सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर फिस्कल डेफिसिट, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, देश का ज्यादा होता है तो हमारे लिए होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, ये सब कुछ महंगा हो जाता है। इससे बचने का क्या उपाय है? क्या कोई उपाय है भी या नहीं? क्या हम सरकार से कोई अपील कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, इससे बचने का कोई आम आदमी के पास उपाय है, फिस्कल डेफिसिट के दुष्प्रभावों से बचने का? देखिए, ये प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि सरकार जो फिस्कल डेफिसिट की भरपाई के लिए लिया गया लोन है उसका उपयोग किस तरह से करती है। अगर मान लीजिए सरकार ने आपके घर के सामने की सड़क को सुधार दिया, उसमें गड्ढे खत्म कर दिए, उसको साफ सुथरा कर दिया, स्टॉप लाइट अच्छी लगा दी, तो आपको घर से अपने दफ्तर जाने में सुविधा हो जाएगी। आपका पेट्रोल का एवरेज दर्ज बढ़ जाएगा, आपका टाइम कम लगेगा और आपको आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। अगर इसके तुलना में सरकार ने उसी रकम का उपयोग कहीं मूर्ति बनाने के लिए कर लिया, कहीं बड़ा दफ्तर बनाने के लिए कर लिया, या सरकारी अधिकारियों को अधिक वेतन देने के लिए कर दिया, तो आपकी घर के सामने की सड़क तो वैसी की वैसी रही। तो आपके ऊपर जो महंगाई या जो ब्याज दर का है उसका दुष्प्रभाव तो पड़ा, उसका बोझ तो आपके ऊपर पड़ा, लेकिन उसकी बोझ को काटने के लिए कोई लाभ आपको नहीं हुआ। यदि सरकार फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए, लोन ले और उससे हमारे घर के सामने सड़क बनाए, बिजली की व्यवस्था सुधार करे, रेलवे स्टेशन में सफाई करे, स्वास्थ्य सुधारे, पब्लिक हेल्थ को सुधारे, तो फिर वह फिस्कल डेफिसिट हानिप्रद नहीं होती। तो भाई साहब, फिस्कल डेफिसिट सीधे सीधे हमारे बचपन से जुड़ी है। हमको जो पॉकेट मनी मिली है वो सही जगह पे जा रही है कि नहीं जा रही है? सरकार के पास जो पैसा आता है वो उत्पादक क्षमताओं में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और लोकतंत्र में जनता जितना सजग रहती है उतना लोकतंत्र अच्छा चलता है। अगर सरकार के कार्य पर प्रश्न उठते हैं तो सरकार के कार्य में सुधार होता है। तो आप सरकार के कार्यों पर जितना हो सके प्रश्न उठाएं, धरना दें, सवाल उठाएं, आरटीआई लगाएं, मंत्रियों को ज्ञापन दें, जिस तरह से। लेकिन जब आप ठोस जानकारी एकत्रित करके इस प्रकार के ज्ञापन देंगे तो सरकारी खर्चे में सुधार की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में सुधार होगा और उससे आपके ऊपर दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। एक काम तो आप ये कर सकते। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो चीज सरकार पे लागू होती है वो आप पे व्यक्तिगत भी लागू होती है। आप जब किसी से अपने घर में या अपने व्यक्तिगत रूप से लोन लें तो
तो ऐसे कार्यों के लिए लें जिससे आपकी उत्पादकता बढ़े। आप कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन लें तो मुझे खुशी होगी, और यदि आप किसी मित्र की शादी में जाने के लिए एक महंगी सूट खरीदने के लिए लोन लें तो शायद आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जो बात सरकार पे लागू करना चाहते हैं हम, वो अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए, ये मैं सुझाव देना चाहूंगा। कुछ समझे बरखुरदार, सरकार को ज्ञान देना काफी नहीं है, अपने ऊपर भी डिसिप्लिन लाना जरूरी है। हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि खर्चे जो हम कर रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कह गए हैं कि फाइनेंशियली प्रूडेंट होना चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, यही इकोनॉमी का ज्ञान है गुरु। तो दोस्तों घूम फिर के बात यह है, वित्तीय घाटे जो होते हैं सरकार के वो हमारे लिए ही दुष्प्रभावी होते हैं। तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सरकार खर्चे कहाँ कर रही है, सड़कें बनवाने में, पुल बनवाने में, नौकरियां बढ़ाने में, या फिर मूर्तियां बनवाने में और अपनी जेब भरने में। दोस्तों घूम फिर के इसका जो असर होता है वो हमारे ऊपर ही होता है। शॉर्ट टर्म में शायद हमको कुछ पसंद ना जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ही होता है, क्योंकि ये निकलता पैसा अत्यंता हमारी जेब से ही है और हमें अपनी जेब का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर भरत बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमको फिस्कल डेफिसिट आसान भाषा में समझाने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और अगर आपने जाना हो पहली बार कि फिस्कल डेफिसिट या फिर वित्तीय घाटे का आप पर क्या प्रभाव होता है, तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं, उन मित्रों तक पहुंचाएं जो इस तरह के आर्थिक शब्दों से एकदम विहीन है, उनका कोई लेना देना नहीं है ऐसे शब्दों की समझ से। ये शब्द उन तक भी पहुंचाएं, क्योंकि घूम फिर के इकोनॉमी हम सब से जुड़ी है। यही खेल है इक्का दुक्का इकोनॉमी का। हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट पर। नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, we need some conversation with Siddharth Anand Kumar, VP and producer at UD Films. They talk about the impact of Saregama's independent production studio on Indian filmmaking. On the first episode of Raw and Organic, host Kunal Rajput is joined by actor Rohit Saraf. They talk about the stereotypes of fitness in movies, his idea of movement, how challenging it is to physically change for roles, and if given a chance to plan his own workout, what would it be? On Paisa Vaisa, Anupam Gupta is joined by Prashant Sawant, co-founder at Catalyst Wealth. They discuss the various mistakes people make in stock trading. On All Things Policy, Aditya Ramanathan and Suyash Desai discuss China's nuclear strategy and military modernization. And on Say No to Drama, Chetna decodes the drama around being addicted to scrolling on Instagram and how to quit that. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Play Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.